हेलो एवरीवन। ओम साई राम। मैं हूँ प्रियंका। चैनल का नाम प्रियंका गुप्ता है। इस वीडियो को आप एंड तक देखना और वॉच पूरा करना। और आज मैं आपको अच्छी जानकारी दूँगी और 2-3 टिप्स के साथ बात बताएंगे जो नॉलेज की है, तो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वॉच करना और प्रियंका गुप्ता के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। कोशिश करती हूँ कि मुझे भी सफलता मिल जाए। अब इसलिए यदि आपको वीडियो में कुछ गलत लगता हो तो उसके लिए पहले से हम सॉरी बोलते हैं, तो माफ़ कर देना। और क्योंकि मुझे जैसा समझ में आता है वैसा मैं काम कर रही हूँ। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई साथ नहीं है, इसलिए आपका साथ चाहिए। आप सपोर्ट करो, इस वीडियो को वायरल कर दो, जिससे आप लोगों का साथ रहे, मेरे परिवार वालों का साथ रहेगा। आप लोगों का आशीर्वाद और चाहिए। आज हम आपको इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे जो किसी को समझ में नहीं आई होंगी, वो बातें हम बता रहे हैं। मुझे भी सबसे पहले हम पता हैंगे कि इंजेक्शन जब डॉक्टर लगाता है तो फिर वो सबसे पहले इंजेक्शन को जब वो भरता है ना, उसमें एक शीशी में दवाई रहती है, मेडिसिन रहती है, तो इंजेक्शन में डालता है। तो वो क्यों डालकर जब वो इंजेक्शन को जब ऐसे थ्रू से 2 या 3 बार वो मारता है इंजेक्शन में फिंगर, वो इसलिए क्यों करता है आपको पता है? जिसको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वो इसलिए करता है, चलो मैं बताती हूँ। इसलिए करते हैं कि जिसमें जो बबल्स होते हैं ना इंजेक्शन में, जो हवा गई है इंजेक्शन के अंदर, तो वो उसको निकालते हैं। क्योंकि वो जितनी ज़ोर से वो थोड़ी दवाई निकाल देते हैं ना, उसके ज़रिए जितने भी बबल्स हैं तो वो बाहर निकाल देते हैं। इससे क्यों निकालते हैं? इसलिए निकालते हैं कि बॉडी के अंदर जो मेडिसिन जिसको दी जा रही है वो मेडिसिन के अंदर ना चली जाए, उसकी बॉडी के अंदर हवा ना चली जाए। यदि हवा चली गई ना बॉडी के अंदर तो जो खून है ना, जो खून है ना, तो वो जम जाता है, तो मरने तक का खतरा रहता है। इसके वजह से तो डॉक्टर इसलिए मारते हैं। आप ये भी कहोगे कि डॉक्टर किसी किसी को तो सीधा लगा देते हैं। अब ये डॉक्टर है, इन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, तो कुछ उन लोगों का अनुभव होगा, उनको सारी जानकारी पता है, इसलिए वो कभी अपने चीज़ों के ज़रिए लगा देते हैं। तो ये है पहली बात। और ऐसा होता है कि फिंगर यहाँ से कुछ रीजन की वजह से कुछ कट गई है तो पूरी फिंगर निकालने का खतरा आ जाता है। फिर जब वो फिंगर निकल जाती है, वो जब फिंगर तो जुड़ नहीं सकती है, जो फिंगर नहीं जुड़ सकती है तो वो वहाँ पर ही गांठ सी बन जाती है। यदि आप लोग मतलब इतनी जल्दी फिंगर जुड़ सकती है, जैसे और ऑपरेशन होता है खाल के जरिए जुड़ जाते हैं, बॉडी कोई भी बॉडी कटती है तो जब उसका ऑपरेशन हो जाता है ना तो जुड़ जाते हैं, उसी तरह फिंगर को भी जोड़ सकते हैं। बट उसको जितनी जल्दी, जैसे 10 सेकंड में 5 एक मतलब कुछ जल्द से जल्द आप जैसे फिंगर कट जाती है ना, तो जैसे ही जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल चले जाएं तो डॉक्टर उसको ऑपरेशन कर कर उसको जोड़ देंगे। उसका खून चलकर जाने लगेगा बॉडी के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक जैसे और बॉडी बन जाती है उस ऑटोमेटिक पूरी फिंगर जुड़ जाएगी, उसी तरह काम करने लगेगी। लेकिन इतनी जल्दी कोई अभी सर्विस बनी नहीं है, और बन भी जाए तो वे लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो जैसे अपने बुलाया कि आ जाओ इमरजेंसी आ गई है, तो वे लोग एम्बुलेंस भी वगैरह भी बहुत देर में आएंगी। मतलब आएंगी तो मतलब वो जिस समय जितनी घड़ी में जल्दी चाहिए हो उस घड़ी में नहीं है, ऐसी अभी सर्विस भी नहीं बनी है। और जितनी जल्दी अपनी फिंगर जोड़ना चाहते हो जितनी जल्दी हो जाए, 5-10 मिनट में हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, जैसी कटी वैसे ही आपकी जुड़ जाएगी। बट
लेकिन ऐसी कोई सर्विस नहीं है, इतनी जल्दी आप पहुंच नहीं सकते हैं। इसी कारण को ये फिंगर जब कट जाती है तो वो गांठ सी बन जाती है। और हाँ, आप जिसको जुड़वाना हो तो वो जल्दी जा रहे हैं। अभी क्या है कि सर्विस वो बनेगी भारत के ही लोग, कोई तो ऐसा कंपनी चलाएंगे कि जो 1 सेकंड में वो सब जिसको इमरजेंसी उसके घर तक पहुंच जाए गाड़ी, वैसी गाड़ी वगैरह एम्बुलेंस वगैरह चलने लगे। तो भारत में ही ये आविष्कार होगा तो कभी ना कभी ज़रूर होगा। तो ये थी मेरी दूसरी बात। और जो बात है समझ में ना, तीसरी बात है पुतिन के ऊपर, जो ये रसिया के जो पुतिन के बारे में बताएंगे। आपको पता है कि पुतिन जब चलता है ना, अपने स्टाइल में चलता है ना, तो कोई समझता है इसको बीमारी है या इसका चलने का तरीका है। ऐसा नहीं है, उसका ऐसा चलने का तरीका नहीं है, क्योंकि वो पुलिस में था। पुलिस प्रोफेसर जो होते हैं, पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनको वहाँ पर ऐसा मतलब सिखाया जाता है कि जैसे चलने का तरीका सिखाया जाता है। जब वो प्रॉपर इस तरह से चलने लगते हैं, जब वो वहाँ से रिटायर्ड होते हैं, तो जैसे राष्ट्रपति बनते हैं, तब जिसकी फिर जैसे व्यक्ति जो सीख जाता है ना, वैसे ही चलने लगते हैं। वहाँ के जितने भी वो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हो, सभी को इसी तरह से चलना सिखाया जाता है। एक कोई पुतिन या किसी को बीमारी नहीं होती है। आपने देखा होगा पुतिन जब चलता है ना, तो उसका हाथ वो स्ट्रेट रहता है, एक हाथ चलता है ऐसा ऐसा ऐसा। और बाकी जैसे अपन लोग चलते हैं ना, तो दोनों हाथ भी हो जाते हैं, ऐसे ही चलते हैं। और वो पुतिन का हाथ केवल एक स्ट्रेट रहेगा, मतलब सीधा रहेगा, और एक हाथ से चलते रहेंगे इस तरह।